ईथास्पदं श्रीवीरं चिन्तं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाम्यपूतं वन्दे महापुरुष ते प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रयों पावन पाद पद्मों में कोटि शरणम। मंचस्थ महापुरुष संपश्चित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद धर्मशीला देवियों, हम लोग द्विदिवसीय सत्संग के आज दूसरे दिन है, प्रथम पाली में। और जैसा कि हम लोग सत्संग में चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके रिवाइव यानी फिर से दोहरा ले, वही हो रहा है। थोड़ी सी चर्चा, मानव शरीर का उपयोग क्या है, सत्संग से लाभ क्या है, इन सब बातों की कल चर्चा हुई। सत्संग किसको कहते हैं, मनुष्य शरीर का सबसे उत्तम कर्म क्या है। और आज थोड़ी सी चर्चा कि मनुष्य का शरीर ही मिला है ईश्वर भजन के लिए। रामायण में है, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। सभी इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर भजन करना ही शरीर का लक्ष्य है। और गुरु महाराज महर्षि मेरी परमानंदेव जी महाराज इसी पंक्ति के सहारे वैराग्य भाव को प्राप्त हुए थे, परीक्षा भवन से निकल गए थे। यही उपनिषद में भी है, चेद वेदी दठ सत्यमस्ति नौ चेदिहा वेदीन महति विनिष्ठे भूतेषु भूतेषु चित्तधीरा प्रत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति। ऐ मनुष्यों, अगर इस जन्म में इसके पतन के पूर्व यानी मरने के पहले ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि होगी। जो लोग प्रज्ञावान समझदार हैं वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं। वो ऐसा प्राप्त करते हैं कि सभी जीवों में एक ही तत्व को देखते हैं। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति। और तब इस लोक से संसार से जाते हैं तो फिर आना नहीं पड़ता है, अमृत यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, छुट्टी मिल जाती है। उपनिषद में भी यही कहा गया। और भगवान कृष्ण ने थोड़ा और आगे बढ़ के कहा दिया, अच्छा पूरा काम नहीं हुआ, थोड़े में रह गया, भक्ति का केवल बीज पड़ गया, संस्कार पड़ गया, तो घबराने की बात नहीं है। नेहा विक्रम ना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते सर्वमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्। दूसरे अध्याय में गीता में भगवान ने कहा कि यदि थोड़ा भी किया, संस्कार बन गया, बीज पड़ गया, तो इस बीज को नाश नहीं किया जा सकता। यानी इस बीज को आप किसी भी तरह खत्म नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं खत्म करते, और फल नहीं होता। ये इसका फल क्या है?
ईश्वर को प्राप्त कराना, संसार से युक्त करके ईश्वर से युक्त कराना, यह जो फल है इसका ईश्वर को पाना, वह फल आपको मिलेगा ही, चाहे जितना जन्म लेना पड़े। जन्म जन्म जो है वो संस्कार बढ़ता जाएगा। भक्ति बीज विषय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत, यह स्थिति होती है। और भक्ति का बीज प्रभु परमात्मा इसके लिए जो कोठा बनाए हैं दूसरे शरीर में है ये नहीं है। मनुष्य को छोड़ करके किसी में भगवान ने मुक्ति का बीज, ये छुटकारा का, ईश्वर की भक्ति का बीज डालेंगे तो उसके लिए उन्होंने जगह नहीं बनाया है, क्योंकि मुक्ति का दरवाजा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा केवल मनुष्य शरीर में है। इसलिए भगवान भी लाचार हो जाते हैं, इसको मनुष्य बना नहीं पड़ता है। भले ही निर्धन बना दे, भले ही छटका जाट बना दे, भले ही अंधा बना दे, भले ही लंगड़ा बना दे, चाहे जितना कष्ट देना है वो देंगे, लेकिन माथा तो मनुष्य का ही देना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यह बहुत बड़ा लाभ जो है हम लोगों को सिर्फ इस ज्ञान में सम्मिलित होने में होता है। भगवान बुद्ध को इस संस्कार के साथ 550 बार जन्म लेना पड़ा। उनकी एक कथा जीवनी जन्मों की है, जातक, जातक मतलब पैदा होना, जातक कथा बड़ी मोटी पुस्तक है और उसमें उनके वो 550 जन्मों की कथाएं हैं। गोया करने का है ईश्वर स्वरूप को जानना हम लोगों को चाहिए और फिर उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो हम लोग जानेंगे कैसे? हमारे ऋषियों के हृदय में, मंत्र में, वेदों में उसका जो वर्णन आपने सुना कि गहरे ध्यान के द्वारा उस प्रभु को प्राप्त करते हैं जिसका जन्म नहीं हुआ है। अब जन्म नहीं हुआ, जन्मा यानी वो शुरू से है, ये है, पहले से भी वही थे, बीच में भी वही और सदा रहेंगे वही अंतिम तत्व सनातन है। इसीलिए हम लोग अपने को सनातनी कहते हैं, सनातन धर्मावलंबी कहते हैं। उस ईश्वर को पाने का, जानने के लिए जो प्रयत्नशील होते हैं वे सनातनी हैं। तो वो कहा कि वो ईश्वर सबसे पहले का है, जन्म नहीं हुआ है और गहरे ध्यान के द्वारा उसको पाया जाता है। उसकी व्याख्या फिर की गई, वो है तो थोड़ा तो समझ होना चाहिए। कहा कि मनसा वाचा कर्म अगोचर और वांस मन से, बुद्धि से, सबसे वो ग्रहण नहीं किया जा सकता। वो जो है वो सयोजतो गायस्य जूतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गाव परिणशं कृते तिग्न श्रृंगो दिवा हरिददृशे नक्त मृद्र। वेद भगवान ने कहा कि इंद्रियों के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा, मन बुद्धि आदि के द्वारा ईश्वर को पाने की चेष्टा करनी झूठी एक खेल करना है। लेकिन हमारे पास तो साधन यही है, करेंगे प्रयत्न तो इसी के द्वारा करेंगे। हाँ, वे प्राप्त नहीं होंगे लेकिन भक्ति इसी के द्वारा प्रारंभ होती है। इसी के सहारे हम भक्ति करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पैर मन बुद्धि आदि का काम नहीं है, सो नहीं। अभी हाथ के द्वारा ही प्रणाम करते हैं, पैर के द्वारा ही चल करके सत्संग में आए हैं, मन बुद्धि के द्वारा ही सत्संग के वचनों को सुनेंगे, विचारेंगे, यानी इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन प्रत्यक्ष ईश्वर की प्राप्ति करने में यह समर्थ नहीं है। इसके लिए हम लोगों को और चाहिए। तो मैं थोड़ा सा
वो चर्चा करूं, नानक बाबा की वाणी पढ़े, अलग दिखाई नहीं पड़ते, अपार और छोड़िए नहीं है, अगम इंद्रिया नहीं जान सकती है, गोचरी नातिशु काल न कर्मा, समय और कर्म के परे है वो, जाति अजाति, उनकी जाति क्या है, कोई जाति है नहीं, अजोनी जन्मे नहीं हुआ तो जोनी क्या संभव है, नातिशु भाव न कर्मा, साचे सचियार विटहु कुर्बान, नातिशु रूप वरण नहीं रखिया, सांचे समझ निशान। हाँ, एक निशान, एक तथ्य है, वह सत शब्द जिसको ओम कहते हैं, सतनाम कहते हैं, जिसके बल पर उन्होंने सृष्टि की है, वही उनका चिन्ह है, पहचान है, नाम है, उसके द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पवित्र होना होगा। सूचय भाड़े, भाड़ बर्तन को कहते हैं, सूचय भाड़े, पवित्र बर्तन में सचु समावे, सचु यानी ईश्वर प्रभु परमात्मा, वे पवित्र पर है इतने, और उनको अपवित्र रखेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए अपने को पवित्र बनावेंगे, दिल का हुजरा साफ कर, दिल की कोठरी को साफ करो, जाना के आने के लिए प्रभु परमात्मा को लाना चाहते हैं तो पवित्र बनिए, तो कोठरी को साफ कीजिए, तब परमात्मा आएंगे। ये जाना दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तो जो कहा गया स्पष्ट रूप से समझ में आता है, वह ईश्वर है, एक के रहेगा तब सब जगह रहेगा, दो चार कहेंगे तो बीच में फांक पड़ जाएगा। एक ने कहा वेद तीन मानता है, एक दो तीन, एक के बाद जो दो है बीच में कौन चीज है, दो के बाद तीन है तो बीच में क्या है। अब तो वेद के पंडित थे, अब विद्यार्थी सब था MSc सबका, वो कहता भैया ठीक है कहते हैं, तब तीन नहीं तब पांच हो गया, बीचों बीच लगे लोग ना, अब तो उधर फरार गया। तब मैंने उसको समझाया कि देखो वेद में ऐसी सब बातें भी हैं, एक अनादि स्वरूपी परब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने ही सर्जन सृष्टि किया है, इसलिए जगत को अलग मत मान, उन्हीं से उत्पन्न हुआ जान। यह इस तरह से इसको समझाए तरीके से बातचीत हुई। कहने का यह मतलब जो एक से दो होगा तो वह अनंत नहीं होगा, अनंत नहीं होगा तो उसकी अपरंपार शक्ति नहीं होगी। गोया कहने का ईश्वर एक है, अनादि अनंत स्वरूपी है, और उसी को गोसाई जी ने कहा, सूरदास जी ने कहा और संतों ने कहा। संक्षेप में लोग चर्चा करेंगे। वो गोसाई जी ने कहा व्यापक, व्याप्य, अखंड, अनंता, अखिल, अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता, प्रकृतिपार प्रभु सब गुणवासी, ब्रह्म निरीह नीरज अविनाशी, जहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुक्तम करो विधानी। वो परमात्मा का स्वरूप जब जानेंगे, वह जब देखेंगे तो पाएंगे कि अपना भी वही स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है वही अपना भी स्वरूप है। आत्म स्वरूप की पहचान होगी। जो कोई रूह आपनी देखा, सो साहब को देखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। वह रूप जो है वो ईश्वर प्रभु परमात्मा का रूप, जैसे गोसाई जी ने कहा वैसे ही सूरदास जी महाराज ने कहा, अविगत गति कछ कहत न आवे, जो गुंगई मीठे फल को रस,
अंतर्गत ही भावे। गूंगा खा लिया है मीठा, पूछिए कैसा लगा जी गुड़ का स्वाद, बोलिए ये है मुड़ी डुलावेगा, खूब बढ़िया लगा, ऐसे नहीं करेगा। वैसा ही हाल हम लोगों का है या किसी भी आदमी का है। एक साधु ने कहा अच्छा तो वो तो गूंगा है नहीं कह सका, आपको तो मुंह में बोली है, आप रसगुल्ला खाए न तो कैसा लगता है मीठा, और जलेबी खाए न तो कैसा लगता मीठा, और टिकड़ी तो भी मीठा, गुलाब जामुन तो भी मीठा, सब में फर्क कीजिए तो कैसा मीठा लगता है। वो मीठा रसगुल्ला वाला मीठा कौन हुआ, टिकड़ी वाला कौन हुआ, गुलाब जामुन वाला कौन हुआ, और जिलेबी वाला कौन हुआ, नहीं बता सकेंगे। इतना ही कहेंगे कि तुमको अगर इसका अंतर जानना है तो ले लेकर चिख लो, रसगुल्ला चिख लो, टिकड़ी चिख लो, जिलेबी चिख लो, अपना ही पता लग जाएगा। इसी तरह से ईश्वर प्रभु परमात्मा के लिए भी कहा गया है, कैसा है, रग रग में व्यापक, वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। हवा है, संपूर्ण संसार में है। बैलून में भर दीजिए तो बैलून का जैसा हो गया, साइकिल के टायर में भर दिए गोल गोल छल्ला जैसा हो गया, जिसमें रहता है उसी के आकार का हो जाता है। वैसे ही प्रभु परमात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, सभी रूप के अनुरूप हो रहा है, सब में समाया हुआ है, वह एक ईश्वर प्रभु परमात्मा है। यह अगर इसकी व्याख्या हम लोग और विस्तार से करेंगे तब तो यह कि स्वर्ग स्वरूप का दिन 2-3 दिन लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चर्चा ही थोड़ी सी करेंगे कि साफ साफ हो जाए कि वह व्यापक कैसा है। एक उपमा तो सुने कि दूध है और उसमें घी है, एक बूंद दूध उठाइए उसमें घी है कि नहीं, कहेंगे उसमें भी घी है। सब जगह तो घी है, अब पूरी छानते घी में, दूध में घी है, ये है तो दूध में पूरी छान लेंगे हो जाएगा ना, कहेंगे नहीं संभव नहीं है, दूध में घी है जरूर लेकिन उससे हम पूरी छान नहीं सकते हैं। तब तक जब तक इसको मथ करके औट करके पोल करके नेर निकाल लेंगे, घी बना लेंगे, तब उसमें पूरी छनेगा। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा दोनों मिला हुआ है शरीर के भीतर में, इसमें वह ज्ञान नहीं है, वह शक्ति नहीं है जो ईश्वर में होनी चाहिए। ध्यान करके दोनों को अलग कर लेंगे, जीवात्मा परमात्मा जो है वो हो जाएगा, ये प्रकृति के गुणों से अलग हो जाएगा, तब वहां मोह नहीं रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा। यह स्थिति होगी तो उसमें ईश्वर को परमात्मा का गुण आ जाएगा। वह व्यापक भी है और व्याप्य भी है। व्यापक मोबाइल हम लोग चलाते हैं हवा के द्वारा, तो सुने मोबाइल के द्वारा देखिए, हमारा मित्र कोई है घर पर से फोन किया, यहाँ जेब में मोबाइल टन लगा, वहां से जो यहाँ तक आया रास्ते में कोई सुनो किया कि नहीं सुना, कहेंगे रास्ते में तो सुनाई नहीं पड़ता है, तो क्या रास्ते में नहीं है क्या आवाज, कहेंगे कि तो सब जगह आवाज फैल जाता है, उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। वो जब वहां से बोलता है तो फैल जाता है वातावरण में। कितना मोबाइल होगा, ये अरब आदमी भारतीय में 1 अरब से बेसी आदमी है, बस 5-7 अरब होगा पूरे दुनिया में। मोबाइल कितना बोलता होगा, कितनी आवाज निकलती है, टकराता है क्या, झगड़ करता है, बोली गुंजता भी है, कहेंगे कुछ नहीं होता है। सबका सब अलग अलग सबका है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग पर सब काम कर रहा है और उसको हम लोग अपने अपने रेंज में सुनते हैं। एक शब्द सब जगह फैल गया और वो उसके मुताबिक जो मोबाइल है उस मोबाइल में घंटी बज गई, फिर बातचीत भी हो गई। इसी तरह से ईश्वर प्रभु परमात्मा सब जगह है उसी की तरह, और प्रत्यक्ष देखने के लिए हम लोग जब उसको अलग कर लेंगे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई,
जब लिखा छूटत कठिनाई, जड़ चेतन की गांठ को खोल के अलग कर लेंगे, जड़ को फुटा करके अलग, तब समझ में आएगा कि वो एक ही सत्ता है, वह एक ही सत्ता सब जगह व्यापक है, घटता बढ़ता भी है। एक शरीर में है, दूसरे शरीर में है, तीसरे शरीर में घटता बढ़ता भी है। कहेंगे घटता बढ़ता तो नहीं है। उसके लिए उपनिषद ने कहा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक पूरा है, निकालिए पूरा। 5 किलो दूध है, निकालिए 5 किलो, क्या बचेगा? पहले कुछ नहीं बचेगा, सो नहीं है। एक है ईश्वर प्रभु परमात्मा, निकाल लिया पूरा, बचा हुआ भी है पूरा, इधर भी पूरा उधर भी पूरा। कहेंगे गपशप मारते केवल सत्संग में, ऐसा संभव नहीं है। तो उदाहरण में देखिए, टीवी में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? मैच हो रहा है या रामलीला हो रही है। वहां से जो छोड़ा, एक टीवी में समुच्चय रामलीला देख लिए, तब तो नहीं होगा बचा हुआ। दूसरा टीवी वाला कैसे देखता है? वो भी देखता है पूरे। तीसरा टीवी वाला कैसे देखता है? मोबाइलों में लोग देखता है, कैसे देखता है? कहेंगे वहां से चला एक कई, सब टीवी में पूरा का पूरा दिखाई पड़ता है, बचा हुआ उधर पूरे। यानी इसी तरह से एक ईश्वर है, एक सृष्टि हो गई और उधर बचा हुआ कितना है? तो पूरे का पूरा 1000 सृष्टि हो गई। रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास, बिन देखे कैसे को सुनी माने विश्वास। वो तो जो देखेगा सो करेगा। इस तरह से थोड़ी सी मैंने चर्चा उधर की, तब कहेंगे ईश्वर वैसा है, इंद्रियों से जान नहीं सकते। तब तो जो पूजा पाठ करते हैं, ठाकुरबाड़ी, देवालय, शिवालय, फूल पान चढ़ाते हैं, तब तो नहीं करना चाहिए। गड़बड़ हो गया ना, कहेंगे कि तो ये भगवान नहीं हुए, ये तो पत्थर की मूर्ति हो गई, कागज का फोटो हो गया। ये तो व्यापक नहीं है, एक सीमित है, देश में है। तो इस सबको क्या छोड़ने के लिए कहते हैं? यही समझदारी की जरूरत है। संत मत को जो नहीं समझता तरह तरह की बातें करते हैं। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, खूब कीजिए, लेकिन जान लीजिए उसको कितनी दूर तक करना है। पढ़िए, ABCD पढ़िए, कब तक पढ़िए? MA पास करिए तभी पढ़ते रहिए, क्या कहेगा? वो तब तक पढ़िए जब तक कि आप ABCD को सीखे नहीं है। किस लिए सीख रहे हैं पापा? किस लिए ABCD सीख रहे हैं? किस लिए किताब पढ़ रहे हैं? उस किताब के द्वारा हम ज्ञान सीखेंगे। क के द्वारा कौन ज्ञान सीखेंगे? मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को और कुछ बनना है, अक्षर से पढ़ेगा। अक्षर से पढ़ करके डॉक्टरी का ज्ञान सीखा कि डेंगू में कौन दवाई चलना चाहिए, पपीता का पत्ते पीस करके पिएंगे, जान गए। मान लीजिए वो क पढ़े तब न पढ़ करके जान गए पपीता का पत्ता पीस करके पीना है डेंगू में। अगर कोई हिंदी नहीं पढ़ करके अंग्रेजी पढ़ेगा, ABCD पढ़ेगा, तो क्या वह नहीं सीखेगा इस ज्ञान को? डॉक्टर नहीं सीखेगा, क्या करेंगे? वो भी सीखेगा। और कोई हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ करके उर्दू पढ़ेगा, अरबी फारसी पढ़ेगा। उर्दू तो दाहिने बगल से बायां तरफ लिखते हैं, हिंदी को तो बायां से देना लिखते हैं, अंग्रेजियों को बायां से देना लिखते हैं। और कुछ भाषा है चीन वगैरह की जो ऊपर से नीचा लिखते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? बायां से पढ़िए, दाहिना से पढ़िए, ऊपर से पढ़िए, नीचे से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि उसको समझे कि क्या है वो, उसके सहारे हम अपने को ज्ञान को हासिल करें। ज्ञान सीखना यही लक्ष्य है उस अक्षर का, चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे फारसी का हो, चाहे अरबी का हो, चाहे चाइनीज भाषा हो, किसी भाषा की। लेकिन जो उस भाषा को नहीं पहचानता है उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, वो क्या पढ़ेगा?
जो नहीं जानता है दे दिया है, पर उत्पन्न भाषा है तो नहीं कह सकते हैं तमिल है कि तेलुगु है। मोबाइल पर तो बहुत तरह की भाषा आती है, पते नहीं चलता है कि कौन भाषा का ये अक्षर है। गोया वो मन को समझाने के लिए, ज्ञान सीखने के वास्ते वो एक प्रतीक मान लिया गया कि ये को है, ये खो है। शब्द के टुकड़े को प्रतीक बना लिया और उसको शब्द मान करके किताब को पढ़ते हैं। एक इसी तरह से भोला बाबा की मूर्ति है, गुरु महाराज की मूर्ति है, भगवान राम की मूर्ति है, किसी की मूर्ति है, वह मूर्ति है अपनी चेतना को परिष्कृत करने के लिए, अपनी चेतना को सुधारने के लिए, अपनी चेतना को तदाकार ढालने के लिए कि हम अपने आप को स्वरूप में शुद्ध भावना से ढाल सके कि यह जो है भगवान की मूर्ति है। भाव क्या है? दिल में भाव है कि पत्थर की पूजा कर रहे हैं तब तो नहीं हुआ। भाव क्या है? ये भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इसीलिए कहा भावो ही विद्यते देवो, भावना में देव है। वो पत्थर मूर्ति सब जो है प्रतीक है, प्रतीक के सहारे भावना को चेंज करते हैं, बदलते हैं, तदाकार ढालते हैं। यह जो है पहली रूपरेखा हुई। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा कि ऐ उद्धव बुद्धो, कहा तुम चले जाओगे कृष्ण तो हमको कौन बता देगा। कहा इतना दिन रहा सीखने नहीं किया, अब सीखेगा बता। कहा देख वो कहा जो कह रहे थे बाबा पहले कहे कि बैठ जाइए बढ़िया से, मेरुदंड को सीधा रखिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि संपूर्ण शरीर की चेतना वो मेरुदंड में ही वो नस जो है पूरे शरीर का 31 जोड़ा उससे निकलता है, हाथ में पैर में संपूर्ण जगह फैला रहता है। सारे शरीर की चेतना को वो समेट करके मेरुदंड में लाता है, मेरुदंड से मस्तिष्क में माथे में पहुंचाता है। यही इसकी रूपरेखा है। इसलिए कहा अगर मेरुदंड सीधा रहेगा तो संचरण ठीक रहेगा। इसलिए बैठने में ख्याल करते हैं कि मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, टेढ़ा नहीं होगा, टेढ़ा में होगा, क्योंकि नस का काम तो नहीं है, काम तो मस्तिष्क का है। लेकिन आपको अधिक सुविधा होगी। जैसे गंदा फंदा थका हुआ है, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मन ये नहीं बैठता है, जरा स्नान कर लिए, फिट फाट में बैठ गए, थोड़ा सा वो धूप दीप दे दिए, मन प्रसन्न हो जाता है तो ध्यान में अधिक मन लगता है। ये अधिकता के लिए कि मन को कैसे मनावे, कैसे बनावे, इसी के लिए कहा कि अपने हाथ को पैर को रख करके और वो जो है धड़गर मस्तक सीधा करके बैठ जाओ। समय आसन आसीनो समंकाय शिरोगमन पश्चेन नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानव लोकयन। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को छठे अध्याय में कहा। उसी को गीता में श्रीमद् भागवत में उद्धव को एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा देख एक के बेर नहीं होगा। बच्चा सबको देखा है ना, पहले धीरे धीरे पढ़ाते हैं, चॉकलेट दे करके स्कूल भेजते हैं, और जब स्कूल जाने लगता है, खेलने कूदने लगता है, मन बैठ गया, सिलोट पट्टी दे दिया, वो पकड़ता है बच्चा, उसको खली भर मुट्ठी पकड़ता है खली, और तब सीधे डर घिसता है, लकीरों खींचना तो सीखा, और तब गोल गोल करता, गोल की बना तो गोलकियों बना देता है, घसो तो खूब घसते घसते, और तब कपार में ललाट में लगाता है, घस घस करके खेलता है। और उसके बाद जब पढ़ने लगता है तो छोटो अक्षर लिख लेता है, छोटा छोटा अक्षर एक के बार नहीं लिखता है, धीरे धीरे दिमाग बैठता है तो लिखता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं पहले सुमिरन करो, मन को घुराओ, जप के सहारे, जो आपने सुना है कि वाचिक जप से 10 गुना 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु जप, और उपांशु जप से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानस जप। वाचिक जप में तो बोलते हैं सब सुनता है,
उपांशु जब में ठोर पटर पटर करता है, अपने बोलते हैं अपने सुनते हैं, ये उपांशु जब होता है। अब मानस जप में तो सब खत्म, मुख कर की मेहनत मिटी, सतगुरु करी सहाय, घट में नाम प्रकट भया तो बक बक मरे बला। ये स्थिति होती है। मन के ही द्वारा मन तत्व को वह लगाते हैं शब्द में, यह मानस जप होता है। और जब मनोयोग पूर्वक मानस जप करेंगे तो मन धीरे धीरे सारे शब्दों से हट जाता है। कभी भागता है, कभी आता है, कभी जाता है। इसको कहते हैं गुनावन। मन भागा, ये गुनावन में चला गया, बहुत बातों में चला गया, उसको फिर समेट करके उसमें लगाते हैं। यह बुरा करके लाना, इसका नाम है प्रत्याहार। भागा लौटा के लाया, ये प्रति 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 बना, हर एक बार लौटा करके लाना लगाना। ये प्रत्याहार करते 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 मन को रोकते 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 स्वभाव है मन का रुकने लगता है। जैसे बच्चा है पढ़ता है CAT कैट मीन्स बिल्ली, CAT कैट मीन्स बिल्ली। अब वो बच्चा रटते 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 10 बेर पढ़ेगा, बोलो बोलो तो अब गुरु जी के सामने खड़ा है, किताब बंद है, एक बेर बोलेगा सी, भूल जाएगा। अब आगे क्या पढ़ा था याद नहीं है उसको, कहेंगे कभी और अभी पर पढ़ो, फिर 10 बेर पढ़ता है तो थोड़ा सा बोलता है कि सी बोल करके ये भी बोल देता है। ये जो है रटने का तरीका। इसी तरह से सुमिरन भी किया जाता है। सुमिरन में मन को लगाते लगाते कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आमत नाही। इसीलिए कहा गया है कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब मानस जप तो कहना क्या है, मन ही मन जप करना है। वह जो मानस जप है वो धीरे 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 याद हो जाता है। जब याद हो जाता है अपने होगा, अपने होता जाता है। ये ऐसा उसको करते तब अजपा अजपा लागी रहे सूरति पर, नैनन पलक डुलावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। कबीर साहब का भजन हम लोगों ने सुना। वो अजपा मतलब स्वतः ही हो रहा है। अब आप क्या जपिएगा, आप ही को पकड़ लेगा। वह कब होता है जब मन पूरी तरह से बन जाता है और जब मन थोड़ा स्थिर हुआ, जिससे अधिक प्रेम है उसका ख्याल आता है, उसका मन में भाव आता है, प्रेम आता है। वो राधा रानी है, भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, वो सुमिरन करती है भगवान कृष्ण का, तो वह कृष्णमय हो जाती है। तो इसी को कहा इधर राधा बनी मोहन। राधा आंखें बंद करती है, भगवान कृष्ण का चिंतन करती है, भीतर में भगवान कृष्ण का रूप बरबरा करके आ जाता है। आपको भी अनुभव होगा। कबीर साहब ने उपमा दूसरे दिया है। कबीर साहब ने कहा है कि नई नवेली है दुल्हन और चली आई है नैहर। वो पति के घर से दूर आ गई है, पीहर से नैहर, और याद करती है अपने पति की। बाल बच्चा तो है नहीं, नई शादी हुई है, वो चिंतन करती है तो पति का चेहरा उसको साफ साफ आ जाता है सामने में। यही कहा नैहर बास बसे पीहर में, लाड तजी नहीं जाए, मिलना कठिन है, कैसे मिलाऊंगी पिया जाए। कि ये जीवन की घटना के बारे में कबीर साहब ने उदाहरण दिया कि ये सब लोगों के जीवन की घटना है, जिससे अत्यंत प्रेम है उसका रूप सामने में आ जाता है। जेवर खूब कीमती बहुत सुंदर कसीदा हो जाए तो आपके सामने छट छट करता है। बेटा बहुत दुलारा है, बाढ़ में है, बीमार पड़ गया तो प्रेम में जो है बेसुध होता है। चिट्ठी आ जाए
कि बेटा बीमार है, सीरियस है, छटपटी लग जाती है, चेहरा आगे में नाचने लगता है, यह सुमिरन की स्थिति है। ऐसे ही राधा मैया सुमिरन करती है, भगवान कृष्ण को स्पष्ट देख रही है, भगवान को ठोकर लगती है, अरे राधा मेरी चिंतन में मस्त है, मैं कमजोर थोड़ा ही। भगवान कृष्ण ध्यान करने लगते हैं राधा का, भगवान कृष्ण भी ऐसा ध्यान करते हैं राधा का, इनके भी भीतर में राधा की मूर्ति बन जाती है। किसने बनाया वो मूर्ति? कहेंगे किसी ने नहीं बनाया, मन ही उस रूप में ढल गया, मन ही नाचे, मन ही गावे, मन ही वेश अनंत दिखावे। ये मन तत्व से वो जो रचना होती है उसको चैतन्यमय रूप कहते हैं, मानसिक रूप कहते हैं। तो उसी को कवि बिंदु जी ने कहा, इधर राधा बनी मोहन, राधा का मन मोहनमय हो गया, इधर राधा बनी मोहन, उधर मोहन बने राधा। यह है, इसी को शंकराचार्य जी महाराज ने कहा अपरोक्षानुभूति में, भावितं तीव्र वेगेनो वस्तु जन निश्चयात्मना उमांस्तब्धि भवे शीघ्रं ज्ञेयं भ्रमर कीटवत्। किसी वस्तु की जब तीव्रता से भावना करते हैं हमारा मन उसमें ढल जाता है, जैसे भृंगी कीड़ा तेलचट्टा को पकड़ता है, आवाज सुनाते सुनाते इसको भी भृंगी बना लेता है। यह सुमिरन की स्थिति है। लाभ क्या? बहुत लाभ। आप कितना लाभ देखेंगे? एकलव्य ने ध्यान किया गुरु द्रोण का तो सारी विद्या उसे आ गई। जिसका मानस चिंतन करते हैं उसका गुण आ जाता है। प्रभु की भावना से चिंतन करेंगे शक्ति संपन्न हो जाएंगे। नानक बाबा ने कहा, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। आप वो इष्ट की मूर्ति को अपने अंदर देखते हैं, बसा लेते हैं, जब देखत तब सन्मुख दर से ऐसा बना लेते हैं तो जो इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। है भी जब के लिए गोसाई जी ने लिखा, लोग साधना संबंधी बातों की कि पहले हम लोग रूप ध्यान करके मन को सजाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान कर, फिर मुस्कान युक्त मुख का ध्यान कर, फिर इसको भी छोड़ करके शून्य में ध्यान कर। ये पते की बात है, ये खुली बात नहीं, ये अंतर में साधन की बात है। इसी को कहते हैं ये गुप्त भेद है। ये गुप्त भेद करके जानता है और फिर धीरे धीरे सीखता है। इसी की चर्चा है। प्रथमय सुरत जमावय तिल पर, मूल मंत्र नहीं लावे, गगन गराजय दामिनी दमके अनहद नाद बजावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। ये जो कहा कबीर साहब ने सूरत को छोटा करे, ऐली हुई सूरत है तो इसीलिए काम नहीं हो रहा है। मैं थोड़े में रखूंगा। ये तुलसीदास जी महाराज ने भी यही कहा कि फैला हुआ मन है, हाथी के समान विशाल मन है, तो हाथी को नदी में देखिएगा भसिया आ जाता है, धार में अपने को रोक नहीं पाता है। इसी तरह से माया की धार है, बह रही है, माया में हमारा विशाल मन भसिया आ जाता है। अगर हम चाहते हैं कि माया के विपरीत भी अपने को रोक सके, ठहरा सके, अपने को टिका सके, तो पोठी मछली बनना होगा, छोटा बनना होगा। उठिया मछली जिसको कहते हैं, सपरी उसी को कहते हैं। वो सपरी उल्टा पानी बहती है पूरब से पश्चिम, तो पश्चिम से पूरब उछलते उछलते चल रही, उसको पानी की धारा रोक नहीं पाती है। और हाथी पानी की धारा को रोक नहीं पाता है, पानी की धारा में बह जाता है। ये फैली हुई सूरत हाथी है,
सिमटी विस्फुट मछली के समान है, छोटी मछली के समान है। तो ये सूरत को सिमटाने की तरकीब यह दृष्टि साधन है। इसी से हम जगेंगे। ये जो मोह की नींद में सोए हुए वह नींद टूटेगा। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, वह की चींटी है, छोटी है, अब बालू और चीनी मिला हुआ है। हाथी उसको यदि कह दीजिए कि चीनी खा लो तो सूर से लपेट लगाते हैं, बेहोश लेगा, चाहे बालू तो खाएगा नहीं। तो बालू और चीनी मिला हुआ वो खाएगा कौन? चींटी। कोई मेहनत नहीं, जाएगी चींटी, कपार को ले लेगी, चीनी को चाल लेगी। ठीक इसी तरह से हम लोगों के अंदर भी जड़ और चेतन, जड़ है बालू, शरीर है बालू, इसके भीतर में जो बोलने वाला ज्ञान में तत्व है, वह जो जीव तत्व चेतना है, वह है चीनी। चीनी का स्वाद समझती है चींटी। इसी तरह से चेतना का स्वाद हम समझते हैं। वह चेतना के साथ होकर के जड़ से फुटा लेंगे, अलग कर लेंगे। वो चेतना को छोटा बन करके, छोटा लेकर के संभाल करके, जैसे चींटी चीनी को लेकर चल देती है, ऐसे ही छोटी सूरत सिमटी विश्व जो है वो स्वाद समझती है चेतना का, तो जड़ से चेतन को फुटा लेती है। इस तरह से वह जो है वो उसको कोई परिश्रम नहीं है। इसी तरह से गोसाई जी कहते हैं, सकल दृष्टि मेल सोवय निद्रात निज होगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत होगी। ये जो है मैंने थोड़ी चर्चा की कि पूजा की भी, मोटी उपासना की भी थोड़ी जरूरत है जरूर, लेकिन संपूर्ण इसी में लगे रह जाएंगे तो जिंदगी चली जाएगी, हासिल कुछ नहीं होगा। प्रारंभ करेंगे इससे, लेकिन जाना होगा और आगे। इसलिए हम लोग मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। नहीं कब मानते हैं कि केवल इसी को करो तो नहीं मानते हैं, और मानते हैं कब इसको भी करो, इसके आगे भी करो, दोनों करो तो ठीक है। शुरू किया है इससे, लेकिन जाना है आगे, यह है। अब तो आप लोग सुनते सुनते बहुत थक गए, एक किस्सा कहता रहता हूँ मैं, सुने होंगे आप लोग। एक राजा के यहाँ मंत्री को कहा कि हथियार लगाओ, हथियार लगाओ ऐसा कि सब सामान जो है, जो बिके बिके नहीं बिके तो खरीद लो, तो सब अपने आ जाएगा, ये हथियार लग जाएगा, जल्दी जम जाएगा। तो हाथ जमते जमते जमता है। एक दिन एक आया सौदा वाला, सबका तो बिका, लेकिन उसका सौदा उसके सौदा का पास कोई के पास कोई नहीं है। उसका सौदा था भूत, भूत के पास कौन जाएगा, तो भागता था कि भूत नहीं लगे, अब भूतवे वो बेचता था। तो गया राजा के पास, हमरा लीजिए सामान, कोई नहीं लिया। क्या है? तो भूत है। भूत क्या करेंगे? कहा कि महाराज भूत से काम होगा, जो कहिएगा कर देगा। क्या करेगा? कहीं जो फरमाइएगा तुरंत कर देगा। तो मंत्री को पूछता है, देखो तो कहता है बहुत नौकर चाकर है, हमरा फेरा मुंशी जवान है, सब काम ये कल्ले ही कर देगा, तो बढ़िया है का नौकर है, इतना पैसा क्यों दोगे? तो हो गया कितना लोगे? तो 1 लाख। ठीक है, बताओ इसमें कोई गड़बड़ियों है? कहाँ क्या काम नहीं दीजिएगा तो मालिक को खा जाता है। का इतना काम है कि कामे नहीं बना सकेगा, इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खरीद लीजिए। खरीद जैसे लिया कि भुतवा हारे काम बताइए, जो काम कहे तुरंत कर दे। का देखो 1400 बीघा का प्लॉट है, वो घर के पूरा, उसमें गेहूं लगा देंगे, उसको जोत कोड़ करके तो खर रहना चाहिए। भूतवो ऐसा था, उसका दियार गोतिया परिवार 14 करोड़। वो गया खेत के यार पर, सबको कहा चलो खेत तैयार करो। राते भर में सब दियार लैया जितना था गोतिया, वो समूचे खेत में एक खर को नोच दिया, एक को रह दिया। बोले आज काम बताइए। राजा समझ गया इसको काम नहीं दे सकेंगे, अब तो मार देगा हम ही को, जल्दी बताइए काम।
बतावे करे, तब गुरु महाराज को खिलाते, हे गुरु महाराज आइए जान बचाइए। गुरु महाराज जब आए तो कहा क्या बात है, किस्सा सुनाया, कहने को बुधवार को आया भूत, कहा कि तो भूत संसन करे, कम बताइए। कहा कि गुरु महाराज जो कहते हैं सो करो। गुरु महाराज ने कहा कि तो लोहा का कुट्टा, उसमें लगा तेल घी और उसको खूब बढ़िया से गाड़ो। तो लोहे के कुट्टा को खूब बढ़िया से तेल घी लगा करके गाड़ दिया। बोलिए क्या करेंगे, चढ़ो, चढ़ गया, उतरो, उतर गया। बस चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, खत्म होगा कभी? चढ़ो उतरो कभी खत्म होने वाला तो काम है नहीं। राजा से कहा गुरुजी ने कि देखिए जब काम रहे तो काम करवा लीजिए, और जब काम नहीं रहे तो चढ़ो उतरो। ये कौन है? भूत, ये मन। इसमें कितना दिया होतिया है, कितना बात उठते रहता है, मन में तरंगे कितनी उठती है। और जब रूपी खुट्टा मजबूत से गाड़िए, और जब पर चढ़ने उतरने में लगा दीजिए। काम रहे तो काम कर लीजिए, काम नहीं रहे तो जब में बिना दीजिए। यह तो तरीका हम लोगों का है। इससे मोह नींद खुलेगी। नींद कैसी होती है? देखिए सबसे प्रसिद्ध नींद है कुंभकर्ण की नींद है। कुंभकर्ण की नींद कैसी थी? वो सब आदमी मर गया रावण का, यहाँ तक कि मरते 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 सबसे पहलवान था मेघनाथ, वो भी मर गया। अब सोचा कि हम भी जाएंगे लड़ने के लिए, हमको मार देगा तो सुतले रह जाएगा, तो इसको पहले जगा देते हैं तो ये जो ठीक रहेगा। आप लोग देखते हैं टीवी में भी दिखाता है, तो वो दिखाते हैं रामायण में रावण गया है डोरिया सबको लेकर के, बड़का बड़का भेड़ बना लेकर के, और तो कुंभकर्ण सोया हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा था, सीढ़ी लगा करके ढोलिया सब ढोल लेकर के बाजा लेकर के उसके कान में घुस गया। रावण उधर खड़ा है, ढोल बाजा बजाते 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 हार गया, लेकिन वह जगा नहीं। और जब नहीं जगा तो कहा अब क्या करेंगे? तो मंत्री सब ने कहा कि पहलवान को बुलाइए। बुलाया पहलवान को, लोहे का मुगदर लेकर गया, दे रहा है मुगदर पीठ पर और देह पर। ऐसा शरीर था कि कुछ नहीं होता था, मुगदर टूट जाए उसको होवे नहीं कर रहा था। नींद नहीं खुली, तब विचार के अब क्या करोगे? रास्ता एक तो है, तो क्या लोहा का खुट्टा मंगाया खूब मजबूत, जिसको हम लोग कहते हैं दौनी करते हैं तो खुट्टा काटते हैं, बैल को जोड़ के घुमाते हैं ना, तो लोहे का मेल मंगवाया खुट्टा, कहा घुसो नाक में। 4-5 पहलवान खुट्टा को पकड़ा और उसके नाक में घुसा। जैसे नाक में घुसा कुछ दूर तो गया, और उधर से जो सांस छोड़ा न कि सब खुट्टा उठा लेकर पहलवान आंधी की तरह उड़ आ गया, उसी दूसरा बाहर फेंका गया। कहा कि रास्ता दूसरा नहीं है, फिर धसो। फिर पहलवान इस बार धीरे धीरे कोशिश करते करते नाक के जड़ में पहुंचा, जिसको कहते हैं दृष्टि के दोनों धारों को, दृष्टि जहाँ दोनों मिलती है दृग्भ्रू मध्य, दृष्टि और भौहों के बीच में पहुंचा। वहां लोहे का खुट्टा गाड़ा और दौनी करने के लिए हाथी को लाया। जब हाथी को घुमाया तब उसको मालूम हुआ कि हाँ कुछ हो रहा है। जब वो जगह दिए देखता है भैया खड़े है रावण के सामने में, क्या बात है, क्यों उठाया कच्चे नींद में? क्या तू सुतले रहेगा? सब मर गया। कौन कौन मर गया? खर दूषण तृष्णा अनुबाली हते सकल अतुलित बलशाली। खर दूषण को मार दिया, वो तो हमरे जैसा पहलवान था, अभी उसको कौन मार सकता है? और कैसे मार दिया, क्यों मार दिया? कहा उसकी कन्या को हम ले आए हैं, मनुष्य है, तपस्वी है, उसकी पत्नी सीता है, उसका हरण करके ले आए हैं। बस यही गड़बड़ है, तुम चोरी करके लाया, लड़ करके लाता, चोरी करके लाया है तो तुम नहीं समझा जो खरदूषण को मार सकता है, तृष्णा को मार सकता है, आदमी नहीं होगा,
वो अवतार है, जगत जननी है सीता, वो भगवान का अवतार है। लौटा लो जल्दी, तो लौटा लो, युद्ध खत्म करो, मेल कर दो। रावण कहता कि तुमको उठाए यही उपदेश सुनने के लिए, जब सो जाओ फिर तुम जा करके, चलो पहले खा लो। तब खिलाया, महिष खाए करी मदिरा पाना, गरजा बज्रा घात समाना। जब घैला का घैला शराब दिया पीने के लिए, भैंसा दिया खाने के लिए, जब मांस मछली खाया शराब पिया, तब वह जो है एकदम मनमत्त हो गया, भोजन बदल गया, बुद्धि बदल गई। तब विभीषण आता है सामने, कहता है तो भाई नहीं जानते हैं किसी को, मेरे भाई मेरे दुश्मन, अब हट जाओ, अब तो केवल मुझे लड़ाई सूझ रहा है, लड़ना है आपको। देखिए भोजन बदला, बुद्धि बदली। और जो कहानी कहे उसमें क्या था, वो मन रूपी हाथी है, दृष्टि रूपी खुट्टी है। वो हम लोग भी दृष्टि रूपी खुट्टी को नाक के जड़ में गाड़ेंगे, अब मन रूपी हाथी को घुमावेंगे। वो दृष्टि की दोनों धारों को जोड़कर मिलन स्थान पर मन को टिकाकर देखेंगे, तो वहाँ मन ठहरेगा, टिक जाएगा, तो मन ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जड़ी है वहाँ मन का अगवा कुछ नहीं चलता है। वो सांप को जड़ी सुनाते हैं, सो है काया नगर अजब एक बंगला ताबे गुप्त धरी, गुरु ने मोही दिन्नी अजब जड़ी। वह जड़ी सुनाते ही ठंडा हो जाएगा, यह गुरु से भेंट लेना होगा, तब उसको जानेंगे। इसको जान करके वहाँ पर शब्द मिलेगा, ईश्वर की आवाज मिलेगी। दुर्गा माई शब्द स्वरूपा है, उस दुर्गा माई की उपासना करेंगे, यानी शब्द की उपासना करेंगे। एक शब्द मिलेगा, अनाहत शब्द मिलेगा, जिसका वर्णन आया। तब जो ईश्वर को परमात्मा का दर्शन कब होगा, जब इंद्रियों से ऊपर उठेंगे। क्योंकि ये आनंदे आनंद बारे प्रतिक्षण दर्श इंद्रिय थाके शून्य थे बंधन। ये स्थिति है, ये 3 दिन परे त्रिगुणेर परे श्रुते जलते जुबिलो प्रतिमा। ये प्रसाद से जीवो पंचानंद भट्टाचार्य जी कहते हैं कि अपने अंदर में सब होगा, शब्द स्वरूपा दुर्गा माई का की आराधना करेंगे, एक शब्द में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, ये पहले तो 10 इंद्रियों से छुट्टी, तो सपना में जाते हैं तो 10 इंद्रियों से छुट्टी होती है, वहाँ पर 10 तो पहले, उसके बाद फिर 4 इंद्रियों से छुट्टी। यानी आँख है और सपने में आँख है तो देखता नहीं है, कान है तो सुनता नहीं है। ये जो आँख कान नाक जीभ चमड़ा रहते हुए भी इससे ऊपर उठ गए, सपने में गाढ़ी नींद में और ध्यान में भी ऊपर उठ गए, तो क्या बचा, आँख नहीं। ये 14 इंद्रियों से रहित कौन बचा, केवल हम बचे। वो दूध को मथना हुआ, घी निकालना हुआ, या जो अपने आप स्वयं बचे। आँख से जो देखते हैं वह रूप, कान से जो सुनते हैं वो शब्द, नाक से जो सुनते हैं उसको गंध कहते हैं। इसी तरह से आप अकेले जिसको पहचानिएगा वही है प्रभु परमात्मा। वो जो लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ये स्थिति होगी ध्यान भजन साधन से, और इसके लिए परहेज भी है। परहेज के बिना तो काम नहीं चलेगा। भोजन में परहेज, रहन सहन में परहेज। संसार में बहुत बड़ी चीजों को आप पाने जा रहे हैं, तो थोड़ा तो त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सहनशील बनना पड़ेगा। सहने की आदत डालिए तो आपका घर आनंदमय हो जाएगा। जो सहता है वही लहता है, सहेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ सरबर हो जाएगा। वो सहने से ही आपकी आदत बनेगी। ये कहानी मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ। वो औकता करके कुछ नहीं करना चाहिए। तो वो जो है पति पत्नी है, सास है, तो
पति से तो पटरी है, सास से पटरी है नहीं है। सास पुतोह में खट पर, पुतोह जो है वो चाहती है कब भी बुढ़िया मर जाए, कब आते खत्म। और वो सास भी एकदम जो है परेशान है पत्नी से। बहू लिखती है अपने बाप को चिट्ठी, उसका बाप है वैद्य, कि पिताजी एक दवाई भेज दीजिए, जहर। कौन जहर भेजिएगा? जल्दी नहीं मरे बुढ़िया, धीरे 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 स्लो पॉइजन भेज दीजिए, बुढ़िया से हम अकच्छ हो गए हैं। पिता उसका बड़ा होशियार था, वैद्यराज। उसने कहा बेटी एक कंडीशन शर्त है, वो करोगी तो जहर काम करेगा। तब क्या? कि देखो इसको खिलाना तुमको होगा, प्रेम से खिलाना होगा। जब बुढ़िया सो करके उठे, नहाने जाए, उसके देह में मालिश करना होगा, नहवाना होगा, सुसुम पानी करके, कपड़ा खींचना होगा, उसको खाना बना के खिलाना होगा। और जब खा लेगी तो तब तुम खाएगी, पहले नहीं खाएगी। रात में सोने जाए वो तुम्हारी सास, तो उसके तेल पैर में तेल लगाना, मालिश करना। यह काम करोगी तो 6 महीना तुमको करना पड़ेगा, तब 6 महीना बुढ़िया मर जाएगी। का पिताजी 6 महीना कर देंगे, 6 महीना कोई बात नहीं, 6 महीना हम कर देंगे। अब वो जो है वो बुढ़िया गई सोने के लिए, तेल लेके गई कि भैया जाते तो तुमसे हमें जन्म मांगेंगे, भागिया से। वो कह नहीं यार तुम पटियाला है, कैसे जबरदस्ती पैर पकड़ती है, आदमी नहीं छोड़ेंगे, मरवे करेंगे। पैर का तेल लगाती है, जलती है, खाने में नहाती है, तो कपड़ा जबरदस्ती लेकर के खींचती है। 2 दिन 4 दिन तो नखरा हुआ, उसके बाद बुढ़िया समझ गई अभी नहीं मानेगी। चलो भाई तुम ही करो। खाना बनाती है, सास को खिलाती है, अपने खाती है, कपड़ा खींचती है, मालिश करती है। अब जो सास को दोनों का जो लटपट हो गया, प्रेम बढ़ गया। अब ये बुढ़िया कहती है उसनी पड़ोसनी से, पुतौह हुआ था हमार पुतौह जैसा। ये देखिए तो बिना हमको खिलाए खाती नहीं है, बिना नहवाती है, कपड़ा धोती है। ये पुतौह होता हमरे जैसा। वो जो बड़ाई करने लगी, एक दूसरे का प्रेम बढ़ने लगा। अब ये भी कहती है कि सास हमारी कितनी अच्छी है, हम इसको रोज खिलाते हैं पानी में दवाई मिला करके, मर जाएगी तो हमको फिर देखेगा तो। अब इसके भी मन में होता है कि कैसे जो है हमारी सास बढ़िया हो जाए। पिताजी को चिट्ठी लिखती है, पिताजी 3 महीना हो गया, सास जो है हमारी तो बहुत अच्छी है, अब दवाई दे दीजिए, इसका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए। जुग जुग जिए, जो दवाई दी है उसका रिएक्शन जो है उसको काट दीजिए, बढ़िया से हो जाए। तो पिता कहते कि प्रेम हो गया, घूमेर से रहती है, तो इसीलिए तो हम किए कि बेटी तुमको कोई दवाई और नहीं दिए थे, चीनी की गोली दिए थे, घबराओ नहीं और कुछ नहीं था। तुमने मेरी बात मानी, दोनों में प्रेम हो गया, यही चाहिए था। यानी कि आपस में सहेंगे, प्यार से रहेंगे, धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा। तो ध्यान भजन साधन भी करेंगे, भोजन सुधारेंगे, रहनी सुधारेंगे, ध्यान को करेंगे, तो हम लोगों का लोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा। समय आगे इजाजत नहीं देता है। और जलपान थोड़ा है, वो प्रसाद हल्का थोड़ा सा ले लेंगे। सबको बोलिए श्री सद्गुरु